और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। लखनऊ में निधि गुप्ता हत्याकांड के आरोपी सूफियान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एनकाउंटर के दौरान सूफियान के पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूफियान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया था। वहीं लखनऊ में निधि की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोपी को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग की। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली मुंबई के बाद अब गुरुग्राम में भी छानबीन कर रही है। गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब के पुराने ऑफिस पहुंची, जहां ऑफिस के पास के जंगल में उसने छानबीन की है। पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं, जिसे पुलिस अपने साथ ले गई। श्रद्धा मर्डर केस की जांच का दायरा अब दिल्ली और मुंबई से निकलकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक बढ़ चुका है। दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी लेकर जाएगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस आफ्ताब को देहरादून ले जा सकती है। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने पूछताछ में शव के कुछ टुकड़े देहरादून में फेंकने की भी बात मानी है। आफ्ताब की हैवानियत से जुड़ी श्रद्धा की पहली तस्वीर सामने आई है। श्रद्धा के एक दोस्त ने एक तस्वीर मुहैया कराई है, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह श्रद्धा को आफ्ताब बुरी तरह से पीटता था। तस्वीर में श्रद्धा के गले और चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि यह फोटो दिसंबर 2020 की है, जब श्रद्धा को इलाज के लिए वसई के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। महाराष्ट्र के नासिक में छात्राओं के दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। सड़क पर छात्राएं एक दूसरे पर थप्पड़ बरसाती नजर आईं। इस दौरान सड़क पर छात्राएं एक दूसरे के बाल खींचती दिखाई दी। काफी देर तक के यहां अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आसपास में मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, मारपीट देखते रहे। किसी ने भी इन्हें शांत कराने की कोशिश नहीं की। झारखंड के धनबाद में एक बार फिर से अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा हो गया है। यहां कापासारा इलाके में अचानक जमीन धंस गई है, जिसकी वजह से करीब 100 मीटर के इलाके में दरारें आ गई है। हादसे के बाद मलबे में दर्जनों मजदूरों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं हादसे के शिकार लोगों के रेस्क्यू करने के लिए टीमें बनाई गई है और जमीन भराई अब शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के खरगोन में अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। यहां प्रशासन ने अवैध रूप से बने पेट्रोल पंप समेत 4 गोदाम पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। बताया गया कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से मालिकों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अवैध कब्जा नहीं हटाया गया और इसके बाद आखिरकार ये तोड़ कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए रेप के आरोपी की अवैध दुकान को ढहा दिया है। दरअसल पुलिस को आरोपी के खिलाफ एक शिकायत मिली थी, जिसमें महिला ने आरोपी पर रेप का आरोप लगाया। साथ ही साथ रिपोर्ट दर्ज करवाने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। शिकायत मिलते ही हरकत में पुलिस आई और आरोपी को महज 6 घंटे के अंदर ही पकड़ लिया गया और कोर्ट में इसके बाद इसे पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बिहार के रोहतास में आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के खिलाफ आयकर विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आईटी की टीम विधायक के घर पहुंची और तलाशी शुरू की। इसके साथ ही साथ आयकर विभाग के कर्मचारियों ने फतेह बहादुर सिंह के होटल में भी छापेमारी की है। इस दौरान होटल को ग्राहकों के लिए बंद कर दिया गया। बताया गया है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में लड़की की मौत पर गुस्साए परिवार वालों ने विरोध प्रदर्शन किया है। परिवार वालों ने लड़की के शव को थाने के बाहर रखकर के प्रदर्शन किया, प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि परिवार वाले बीमार लड़की का अस्पताल में इलाज करवाने से पहले उसे किसी तांत्रिक के पास ले गए थे, जहां उस लड़की से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और अब अस्पताल में लड़की को भर्ती कराया गया तो वहां उसकी मौत हो गई। यूपी के इटावा में सफाई के दौरान कार में आग लग गई। कुछ ही मिनटों में ये कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, जिसकी चपेट में आकर कई दूर तक के ये इसकी लपटें उठती दिखाई दी। वहीं भीषण आग की वजह से आसपास काले धुएं का गुबार छा गया। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक के कार पूरी तरह से जल चुकी थी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच पुंछ में 4 दिनों के बाद मुगल रोड को यातायात के लिए खोल दिया गया है। पिछले कई दिनों से बर्फबारी की वजह से यातायात पूरी तरह से ठप था, जिसमें लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन की ओर से रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। वहीं इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों से प्रशासन ने भी सावधानी बरतने की अपील की है। आतंकी फंडिंग रोकने के लिए दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर विषय पर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने सम्मेलन में
संबोधित किया और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकवाद को स्टेट स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए, इस बात का भी आरोप लगाया। साथ ही साथ वैचारिक सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये बात भी पीएम मोदी ने कही। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खात्मे के लिए इसका नेटवर्क तोड़ना बेहद जरूरी है। गुजरात के सूरत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की है और विपक्ष की पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि विपक्ष की पार्टियों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है और देश को बांटने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर हम काम कर रहे हैं और पीएम मोदी ने देश को सुरक्षा दी है। गुजरात के मोरबी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आस्था का सम्मान नहीं करती। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर और काशी में विश्वनाथ धाम तैयार किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो ये काशी में विश्वनाथ धाम नहीं बन सकता था और ना ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जा सकता था। गुजरात के सूरत में चुनावी सभा के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस देश को टुकड़े करने की मानसिकता रखती है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ यात्रा कर रहे हैं। वो कभी हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं, कभी भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखने वालों के साथ खड़े होते हैं। अब वीर सावरकर के ऊपर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर के बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आज 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 11 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ समेत 4 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सुशील कुमार मोदी को भी स्टार प्रचारक के तौर पर लिस्ट में शामिल किया गया है। गुजरात में बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो गया है। विधानसभा चुनाव में बुलडोजर की एंट्री हो गई है। सूरत में बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। भीड़ लोगों की काफी देखी गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में ताबड़तोड़ चुनावी रैली को कर रहे हैं और इस रैली में पहले कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर के उनके प्रचार अभियान में शामिल हुए। दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के बीच जुटी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटा दिया है। एलजी के आदेश के बाद डीडीसीए के उपाध्यक्ष के कार्यालय को भी सील कर दिया गया है। साथ ही साथ एलजी ने उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं पर भी रोक लगा दी है। ईरान में प्रदर्शन के दौरान आगजनी और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 63 दिनों से जारी हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में आगजनी की है। राजधानी तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने एक बैंक को ही आग के हवाले कर दिया। सत्ताधारी नेता के दफ्तर में भी आग लगा दी गई। इसके साथ ही साथ गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बल के वाहन को भी आग के हवाले कर दिया है।